अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ढाका टेस्ट के चौथे रोज 152 फॉर 3 डे क्लोज हो गया। आज ज्यादा बारिश हुई, बहुत ज्यादा मैच नहीं हो पाया, बट फिर भी 45 प्लस ओवर पाकिस्तानी बॉलर्स ने किए और सिर्फ 3 खिलाड़ी आउट कर पाए। अगरचे लग बजाहिर ये रहा है कि ये मैच ड्रॉ हो सकता है और अगर किसी की तरफ मैच मुड़ सकता है तो वो बांग्लादेश ही है। कुल मिला के 179 रन की बढ़त है बांग्लादेश के पास। अगर पांचवें दिन थोड़ी सी हिम्मत दिखाए बांग्लादेश टीम इस मैच में सनसनीखेजी डालने के लिए 10-12 ओवर के अंदर 70 रन कर ले, चाहे ऑल आउट हो जाए या डिक्लेयर कर दे 250 रन लेके, पाकिस्तान शायद 250 रन चेस करने की तरफ मुश्किल के साथ जाए। हालांकि फिर पाकिस्तान को भी दिलेरी दिखानी चाहिए, उस रन को चेस करना हो, बट पांचवें दिन की पिच हो, बारिश भी एक दो बार हो चुकी हो और उस बीच में 250 रन चेस की तरफ जाना थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है। अगर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो वो भी मुश्किल रहेगा। सो अपेरेंटली ये लग रहा है कि मैच ड्रॉ हो सकता है, मगर एक चांस है कि बांग्लादेश थोड़ा सा दिलेरी दिखाए, पांचवें रोज आकर थोड़ा तेज खेलने की कोशिश करे तो पाकिस्तान के ऊपर एक चैलेंज लगा सकता है कि ढाका टेस्ट कोई रिजल्ट ओरिएंटेड बना सकता है। या तो 250 पाकिस्तान चेस करे या पाकिस्तान खुदा न खास्ता ना चेस कर पाए तो बांग्लादेश जीत जाए, बट इस मैच को रिजल्ट ओरिएंटेड बनाया जा सकता है, बशर्ते कि बारिश बहुत ज्यादा ना हो, जिसकी प्रोडिक्शन है कि बारिश होगी। अब कितनी हो सकती है वो एक अलग बात है, बट बांग्लादेश को थोड़ी सी यहां पर मुझे लगता है एक चांस लेना चाहिए मैच को रिजल्ट ओरिएंटेड बनाने के लिए। या पाकिस्तान जीते या वो जीते, लेकिन थोड़ी दिलेरी जरूर दिखानी चाहिए। आल्तो आज का दिन जितना भी मैच हुआ उन्होंने बहुत अच्छा खेल पेश किया। पाकिस्तानी बॉलर्स अब तक के 4 दिन के खेल में एक दिन पाकिस्तान के नाम रहा, वो भी अजान अवैस, अब्दुल्ला फजल ने बेहतर खेला। अगरचे नीचे छठी विकेट की पार्टनरशिप 119 रन की रिजवान और सलमान आगा ने भी बनाई, मगर कुल मिलाकर दोनों इनिंग्स में अब तक की जो बॉलिंग हुई है पाकिस्तानी बॉलर्स आप कह सकते हैं टू सम एक्सटेंट एक्सपोज जरूर हुए हैं। अगरचे आज 400 विकेट्स तीनों फॉर्मेट की मुकम्मल की हैं शहीन शाह अफरीदी ने। ही इज द ओनली बॉलर इन पाकिस्तान क्रिकेट जिसने तीनों फॉर्मेट में एटलीस्ट 100 विकेट्स ले चुके हैं। फास्ट बॉलर्स अकेले वो हैं। अगरचे 9 ऐसे बॉलर बनते हैं पाकिस्तान में जिन्होंने 400 विकेट्स तीनों फॉर्मेट के अंदर मुकम्मल कर रखी हैं, जिसमें वसीम अकरम भी हैं, वकास यूनुस भी हैं, इमरान खान भी हैं, शोएब अख्तर भी हैं, सईद अजमल भी बाय द वे हैं, सकलैन मुश्ताक भी इसमें है, शाहिद खान अफरीदी भी हैं। मगर शहीन शाह अफरीदी वाहिद बॉलर जिनके तीनों फॉर्मेट एटलीस्ट 100 विकेट जरूर हैं, बाकी 400 वाले पाकिस्तान के अंदर बहुत से बन जाते हैं। दूसरी मोमिन अल हक ने और शांतो ने ये चौथे और पांचवें बांग्लादेशी बैटर बने हैं जिन्होंने दोनों इनिंग्स में एटलीस्ट 50 रन पाकिस्तान के खिलाफ जरूर किए हैं। इससे पहले भी 3 बैट्समैन हैं जो बांग्लादेश के पाकिस्तान के खिलाफ रिकॉर्ड बना चुके हैं। बाय द वे इनके जो चीफ सिलेक्टर हैं हबीबुल बशर, उनका पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ही शानदार रिकॉर्ड है। जितना अच्छा उनका रिकॉर्ड है पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट में शायद ही किसी का हो। 6 टेस्ट मैच खेल रखे हैं उन्होंने और हर टेस्ट में एटलीस्ट 50 जरूर है। 6 50 हैं और 100 है। अभी वो उनके चीफ सिलेक्टर हैं बांग्लादेश के, बट उनका रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छा है। हबीबुल बशर की मैं बात कर रहा हूँ, 6 मैच में 550 के लगभग उनके रन हैं। और अभी मोमिन अल हक भी बहुत ज़बरदस्त उनके बैटर आए हैं, 5000 रन मुकम्मल कर रहे हैं। वो भी तमीम और मुशफिक के बाद तीसरे बैटर हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 5000 रन मुकम्मल किए हैं। पाकिस्तानी बॉलर्स की इंडिविजुअल हम अगर देखें, शहीन शाह अफरीदी ने 12 ओवर किए, 39 रन खाए हैं। इस बार यह है कि थोड़ी इकॉनमी बेहतर जरूर रही है स्वाय नुमान के। नुमान को 4 की इकॉनमी से रन हुए, 8 ओवर में 32 रन खाए हैं नुमान अली ने। शहीन शाह अफरीदी ने 12 ओवर के अंदर 39 रन खाए हैं, 1 विकेट लिए 3.25 की इकॉनमी के साथ। मोहम्मद अब्बास ने 14 ओवर के अंदर 35 रन खाए हैं। सबसे कम इकॉनमी वैसे हसन अली की है, मगर मोहम्मद अब्बास की कलेक्टिवली दोनों इनिंग में इकॉनमी कम जरूर है। पिछले में पांजा लगाया, इसमें 1 विकेट लिया 2.5 की इकॉनमी के साथ। हसन अली ने 11.3 ओवर के अंदर 2 मेडन किए हैं, 23 रन दिए हैं 2 की इकॉनमी के साथ। और सलमान अली आगा, मुझे सलमान अली आगा पे देखिए मेहदी मिराज, वो भी एक ऑलराउंडर हैं, बैटिंग करते हैं। पिछली सीरीज में जब पाकिस्तान और बांग्लादेश की हुई थी वो मैन ऑफ द सीरीज हुए थे, रन भी किए थे, विकेट्स भी बहुत जबरदस्त उन्होंने ली थी। इस बार भी पांजा लगा चुके हैं। सलमान आगा शायद बजाहिर ऐसा लगता है कि वो सांस निकलवाने आए हैं, मतलब रेस्ट करवाने आए हैं, बॉलर्स को बीच में एक ओवर कर देते हैं, बट इनको थोड़ा सा रोल लेना होगा ऑफ स्पिनर के तौर पर, खासकर जब खब्बा सामने खड़ा है तो वहां पे कुछ जरूर करना पड़ेगा। बट ओवरऑल दोस्तों 179 की लीड है बांग्लादेश के पास। 70-80 रन और बना लेते हैं तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा। वैसे भी आप ओवरऑल रिकॉर्ड भी उठाकर देखें तो कोई बहुत ज्यादा है नहीं। शायद पाकिस्तान ने कोई 302 या इतने चेज किए हुए श्रीलंका के खिलाफ यूएई के अंदर, वही पाकिस्तान का हाईएस्ट चेज है। ओवरऑल भी आप टेस्ट क्रिकेट में देखेंगे पांचवें रोज 250 को चेस करना थोड़ा सा चैलेंजिंग जरूर होता है, बट क्रिकेट है, थोड़ा सा दिल खोल के खेलना चाहिए। मुझे लगता है पहले बांग्लादेश बैटर्स को सेफ नहीं लेके आना खुद को कि 300 350 बनाए फिर पाकिस्तान को आखिरी सेशन में चांस है तो रिजल्ट तो मैच तो ड्रॉ की तरफ जाएगा। इसको रिजल्ट ओरिएंटेड करना है तो बांग्लादेश को थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी। शुरू में आकर 12-15 ओवर के अंदर थोड़ा चार्ज करें पाकिस्तानी बॉलर को जितना वो कर सकते हैं।
कुछ 70-80 रन बना के डिक्लेयर करें या आउट हो जाएं, उसके बाद पाकिस्तान को दें, तो एक मैच में रिजल्ट जरूर आएगा। अगरचे बारिश का खेल भी रहेगा, और बांग्लादेश में मैंने 3-4 बार क्रिकेट कवर की है, खासकर ढाका के अंदर बारिश होती है, फिर बहुत तूफानी टाइप होती है। आज भी आपने तस्वीरें वीडियो देखी होंगी कि किस किस्म का पूरा ग्राउंड जो था वो पानी के साथ हो चुका हुआ था। बट मैं आपको एक बात बताऊं, ढाका की एक खूबसूरती भी है। इतनी बारिश कहीं कज़ाफ़ी में होती तो मैच होना मुश्किल हो जाता है। मगर ढाका की खूबसूरती, उसका सीवरेज सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है। ये ढाका का ग्राउंड और दूसरा प्रेमादासा, ये 2 मैंने देखे हैं दुनिया में। जितनी मर्ज़ी बारिश हो, ये मैच के काबिल बना देते हैं। अब ये ना हो कि बहुत पूरा दिन होती रहे तो मुश्किल आ जाता है। अदरवाइज़ ढाका का सीवरेज सिस्टम बहुत तगड़ा है। मैंने लास्ट में शायद एशिया कप वहाँ पे कवर किया था, उस वक़्त भी बहुत बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। मगर वो ग्राउंड को खेलने के काबिल ज़रूर बना देते हैं। जो बेस्ट ह्यूमनली पॉसिबल एफर्ट्स हैं वो वहाँ पे लग जाती हैं। सो आज भी बारिश की वजह से खेल खराब ज़रूर हुआ, मगर फिर भी 45 प्लस ओवर के मैच ज़रूर हो पाया। एट द मोमेंट मैं इसी पे कंक्लूड करूँगा, मुझे लगता है कि बांग्लादेश के पास एक एज है, और उस एज को फ़ायदा उठाना उनको हिम्मत दिखानी पड़ेगी, अदरवाइज़ मैच ड्रॉ होते जा रहा है। ज़्यादा चांसेस ड्रॉ के हैं। अगर जीत की तरफ थोड़ा-सा पलड़ा किसी का भारी है तो शायद वो बांग्लादेश का है। पाकिस्तान की एफर्ट यही है कि आते ही कोलैप्स करा दें बांग्लादेश को, तो फिर चेज़ की तरफ जाएँ तो एक बेहतर हो सकता है। बट मेरा मानना है कि अभी कोई जीत वाला रुख है तो शायद वो बांग्लादेश का बनता है। पाकिस्तान के चांसेस कम हैं, बट टेस्ट क्रिकेट है, हर सेशन के ऊपर गेम बदल सकती है, और अगर वेदर भी थोड़ा साथ दे तो इस मैच को रिजल्ट ओरिएंटेड बनाया जा सकता है। बट सोचिए, ढाका के अंदर मैच चल रहा है, बांग्लादेश के अंदर, और आज जब चौथा दिन कंक्लूड हुआ है, सवाए एक दिन के हमारे पास कोई डे नहीं था। ओवरऑल बांग्लादेश का कब्जा रहा है इस ढाका टेस्ट के ऊपर, अगर हम बात कर रहे हैं। और पाकिस्तान से एक ही डर लगता है, अगर बांग्लादेश ने ये कर दिया कि 250 के ऊपर डिक्लेयर कर दिया और फिर पाकिस्तान को कहा चलिए आइए आप चेस करें, तो कोलैप्स पाकिस्तान ऐसी सिचुएशन के ऊपर करता है। अगरचे मजबूत बट बैटर्स हैं, लाइक अजान अवैस ऊपर हैं, इमाम उल हक हैं, अब्दुल्ला फजल ने इन तीनों ने पहली इनिंग बहुत शानदार करी थी, और कप्तान शान मसूद के ऊपर ड्यू है कि अभी वो बड़ी इनिंग खेल पाएँ। फिर रिजवान और सलमान आगा भी अच्छी फॉर्म में, सऊद शकील ने गलत शॉट खेला था, उनके ऊपर भी है। तो बैटिंग की पूरी लड़ी पाकिस्तान के अंदर ज़रूर मौजूद है, मगर 5वें दिन की पिच क्या बताएगी, वो मुश्किल खड़ी कर सकती है अमूमन। हमने तो खैर तीसरे दिन भी देखा था तो तंग कर रही थी पिच, खासकर मेहदी मिराज ने थोड़ा तंग किया था। आज के दिन बहुत ज़्यादा नहीं हो पाए, बट फिर भी काफ़ी हद तक खैर पाकिस्तानी स्पिनर ज़्यादा तंग नहीं कर पाए, खासकर नुमान अली। इससे पहले रावलपिंडी में जो 2 टेस्ट खेले थे बांग्लादेश के खिलाफ, दोनों विकेटलेस रहे थे नुमान अली के। अभी पिछली इनिंग में 1 विकेट ज़रूर ली थी, मगर इसमें भी 4 की इकॉनमी के साथ रन खाना, 8 ओवर में 32, कोई मेडन नहीं, ये उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क ज़रूर है। और मुझे लगता है कि शायद अगर बेहतर बॉलिंग नहीं कर पाए 5वें दिन भी, तो शायद दूसरे टेस्ट मैच में इनकी जगह पे भी चेंज हो। और दूसरा, बाबर आजम फिट हो गए हैं। वो अगरचे शुएब अख्तर का मैं वीडियो देख रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि बाबर आजम की बजाय यंग को ही चांस दिए रखना चाहिए, या फिर उन्होंने एक और बताई कि किसी और की जगह पे भी टीम में बाबर आजम आ सकते हैं। उनका नाम नहीं बताया, मगर होस्ट ने कहा कि आप बाबर आजम की तरफ, शान मसूद की तरफ शायद इशारा कर रहे हैं कि शान को हटा के बाबर आजम को ले आएँ। यानी वो तो सीधा-सा कप्तान को हटाने का मतलब है, कोई नया कप्तान भी आना, बट ड्यूरिंग द सीरीज़ तो ऐसा नहीं हो सकता। मेरा मानना ये है कि शान को हटाना भी नहीं चाहिए। शाहान ने, अगर बाबर आजम ने बहुत अच्छी पीएसएल खेला है, शान ने भी बहुत अच्छा पीएसएल खेला है। खैर ये टेस्ट फॉर्मेट है, डिफरेंट चीज़ है, बट इसके बाद हमारा जो टेस्ट है वो इंग्लैंड के अंदर है। लाइक 2 टेस्ट सीरीज के बाद अगला टूर हमारा इंग्लैंड के अंदर है, जो सबसे बड़ा चैलेंजिंग होगा इस पूरे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल के अंदर। और सबसे ज़्यादा तजर्बा वहाँ पे खेलने का 2 खिलाड़ियों को है, एक शान के पास है, एक अब्बास के पास है। सो दोनों हमें बहुत खास वहाँ पे चाहिए होंगे, वहाँ का माइंडसेट को अच्छे से रीड करते हैं। सो मैं इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ हूँ कि शान को इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के साइकिल से पहले हटा देना चाहिए। मैं नहीं, मुझे लगता है कि इनको पूरा साइकिल देना चाहिए एज ए कैप्टन, और बैटिंग में भी बेहतर है। बल्कि मैं तो इस माइंडसेट के साथ था कि शायद वनडे वर्ल्ड कप पे भी आप शान के साथ जा सकते हैं, क्योंकि उनकी फॉर्म भी अच्छी लगी हुई है। एक इनिंग में बुरे रन होने का मतलब ये नहीं है कि आप उनको अंडर एस्टिमेट करें। सो दोस्तों, ये सिचुएशन है फिल वक्त, तो मामला इस टेस्ट मैच का है, और ये जीतना पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। ऑलमोस्ट 12 पॉइंट मिलते हैं अगर आप जीतते हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल अगर आप माइंड में रख रहे हैं कि वो फाइनल हमने खेलना है, जो कि हम अभी तक नहीं खेल पाए, और इससे अच्छा साइकिल, इससे आसान साइकिल पाकिस्तान को दोबारा मिलने वाला नहीं है। मगर ये ढाका टेस्ट इम्तिहान है, और टेस्ट क्रिकेट ऐसी ही होती है। आपके सामने सिचुएशन ऐसी आती है, दूसरी टीम आप पर पलट कर वार करती है, बीच में वेदर भी आ जाता है, बट आपके पास चॉइस नहीं है सिवाय इसके कि आपको जीतना है। अभी तक की सिचुएशन बांग्लादेश के हक में है या ड्रॉ की तरफ जा रही है, बट पाकिस्तान यहाँ पर एक अच्छा सेशन खेलकर बाजी अपनी तरफ पलट सकता है। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।